ईद जो है वो मैचिंग की चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी नहीं हो सकती। हम पहले ड्रेस लेते हैं, उसके बाद हम उसके साथ यहाँ पर आए चूड़ियाँ मैच करने। अब चूड़ियाँ भी जो है हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि चूड़ियों के बगैर बिल्कुल भी शॉपिंग जो है ना अधूरी होती है। मैचिंग की ज्वेलरी और दुपट्टे पीको ये सब कुछ करने आएंगे। जूते हो गए, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, एक जैसे अच्छा लगता है, सब इसी चीज़ के लिए आए हुए। मैं खुद ये झुमके ढूंढ रही, गोल्डन कलर के अपने कपड़ों के साथ के। के लिए मिश्रिंग मैचिंग आखिरी मरहले में दाखिल। बाजारों में रश, मलबूसात, ज्वेलरी, परफ्यूम, मेकअप, खिलौने और दस्तकारी के स्टॉल्स और दुकानों पर आवाम का सैलाब उमड़ आया। झुमकी और फेरी हील्स वाली जूतियां खवातीन की अवलीन पसंद। वक्त कम होने और दर्जियों के नखरों पर मर्द हजरात रेडीमेड सूट को तरजीह देने लगे। बच्चे भी ईद पर सबसे अलग नजर आने के ख्वाहिशमंद। कपड़ों और जूतों के साथ चश्मों की भी खरीदारी। बंदे को दिल चाहता है वो एक दूसरे से मुनफरिद लगे, तो इस मुनफरिद लगने के चक्कर में जो है आजकल जो है बहुत सी ट्रेंड्स चल रहे हैं। ज़्यादातर तो ये है कि बटरफ्लाई हेयर कट्स, फेस फ्रेमिंग के हेयर कट्स, वॉल्यूम वाले, इस तरह के चल रहे हैं। आजकल फर्शी शलवारों का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो वो मैंने बनवाई है। फिर मैंने अपने सर्विसेज यहाँ से करवाए। मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से रेगुलर इनकी क्लाइंट हूँ और मैं यहाँ पे आती रहती हूँ। फेशियल करवाया है और बाकी मैनी पेडीज। ईद की तैयारियों के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। मतलब एक हफ़्ते पहले से सब कुछ कराना शुरू कर देती हूँ और मेहंदी वगैरह के डिज़ाइंस भी सेव करने शुरू कर देती हूँ। ईद पर सबसे अलग नजर आने का मिशन। ब्यूटी पार्लर, सैलून्स पर रश। कपड़ों की खरीदारी के बाद खवातीन ने मेहंदी लगवाने, फेशियल कराने और हेयर ड्राई कराने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। मर्द भी खवातीन से पीछे नहीं रहे, सैलून पहुंच गए। कहा, ईद पर अच्छा नजर आने के लिए हेयर कट और फेशियल जरूरी है। मर्द हजरात बाल कटवाने, क्लिनजिंग, फेशियल, थ्रेडिंग और मेक ओवर कराने में मसरूफ। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। चांद नजर आने का इम्कान। स्पार्को की भी ईद उल फितर का चांद आज नजर आने की पेशगोई। रिसर्च रोयत हिलाल काउंसिल के मुताबिक ईद उल फितर कल होने का कवी इम्कान है। शवाल के चांद की पैदाइश हफ्ते को 3:58 पर हो गई। आज मगरिब के वक्त चांद की उम्र 26 घंटे से जायद होगी। सूरज और चांद के दरमियान गरूब का फर्क 69 से 78 मिनट होगा। कराची में गरूब शम्स कमर का फर्क 69 मिनट, जेमानी में 71, कोयटा और लाहौर 74 मिनट, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 78 मिनट का फर्क होगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के बड़े और ऊपर इज्तिमात, लाखों अफराद की शिरकत। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद का खुतबा दिया और इमामत करवाई। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम शेख अब्दुल्ला ने ईद उल फितर की नमाज पढ़ाई। सऊदी वली हैद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में ईद उल फितर की नमाज अदा की। सऊदी काबीना और शाही खानदान के अरकान भी मौजूद थे। नमाज के बाद सऊदी वली अहद लोगों में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद दी। सऊदी अरब, दुबई, कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्किया, रूस में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। दुबई के इलाके अल-क़सस में 15,000 अफराद ने ईद उल फितर की नमाज अदा की। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। अबू धाबी, शारजा और दीगर रास्तों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। यूनान की दारुल हुकूमत एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद में हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। सरकारी जामे मस्जिद में नमाज ईद के 3 बड़े इज्तिमात। मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक के सफीरों समेत मुस्लिम कम्युनिटीज के हजारों अफराद ने शिरकत की। नमाज ईद के बाद बच्चों में तहाइफ तकसीम किए गए। फ्रांस के हजारों मसाजिद में भी नमाज ईद के इज्तिमात। लाखों मुसलमानों की शिरकत। मुसलमानों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। मस्जिद अक्सा में नमाज ईद उल फितर का बड़ा इज्तिमा। हजारों मुसलमानों की शिरकत। फलस्तीन की आज़ादी और यहूदो नसारा के जुल्म सितम के खिलाफ गिड़गिड़ा कर दुआएं। बेघर फलस्तीनी मुसलमान खुले आसमान तले खुराक की शदीद किल्लत और बेपनाह मसाइल के दौरान ईद उल फितर मना रहे हैं। गजा में ईद पर भी इसराइली हमले, डरो खौफ में मुब्तला बच्चे ईद की खुशियों को तरस गए। मसलूम फलस्तीनी आग और बारूद के साए में ईद मनाने पर मजबूर। गजा में अजियतनाक जिंदगी के बावजूद फलस्तीनी शहरियों के हौसले बुलंद। कहा, कुछ खाते हैं, कुछ लोग भूखे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है लोगों का क्या हाल है। दुनिया से सवाल है कि क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारे बच्चों को दुनिया के तमाम बच्चों की तरह खुश रहने का हक नहीं है? अमेरिका
और कनाडा में तयशुदा मुस्लिम कैलेंडर पर अमल करने वाले आज ईद मनाएंगे। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई में कल ईद उल फितर मनाई जाएगी। बरतानिया में मुस्लिम कम्युनिटी तकसीम बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। ओमान, इंडोनेशिया और ब्रुनाई समेत बेशतर इस्लामी ममालिक में ईद की तैयारियां जोरों पर। बाजारों में रश, शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खूब सजा लिया। कहीं कपड़ों पर सेल लगी तो कहीं ज्वेलरी और जूते अर्जा नरखों पर दस्तयाब। बाजारों में मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी के स्टॉलों पर खवातीन का रश है। कराची में दाऊदी बोहरा जमात ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। ताहिरी मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। मुल्की सालमियत, अमन अमान, दहशत गर्दी के खात्मे और तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजमात और हैदर में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। सदर ज़रदारी शहीद बेनज़ीराबाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ा शहबाज मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा करेंगे। नवाज शरीफ नमाज ईद जाती उम्रा में अदा करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नोडेरो घड़ी खुदाबख्श भुट्टो में ईद मनाएंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी मुल्तान, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईद उल फितर की नमाज लाहौर में अदा करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ईद अबा इलाके कसूर, राना सनाउल्लाह तलाल चौधरी फैसलाबाद, एहसन इकबाल नारोवाल और राना तनवीर मुरीद के में मनाएंगे। वज़ीर आला सिंध सहवन शरीफ और गवर्नर कामरान टिसोरी कराची में ईद मनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जानिब से चांद रात पर गवर्नर हाउस में मुफ्त मेहंदी और चूड़ियों का शानदार एहतमाम। तमाम बहनों, माओ और बेटियों को खुशियों में शिरकत की दावत। चांद रात की रौनकें दोबाला करने के लिए गवर्नर हाउस में खुशामदीद। वज़ीर आला पंजाब का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। बाजारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू। चांद रात पर रेड रोड पर वन वेलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी होगी। परदेसियों का मिशन घर वापसी मुकम्मल होने के करीब। ट्रांसपोर्ट अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जायद किराया वसूली पर मोटरवे पुलिस इन एक्शन। 47 लाख रुपए से जायद रकम मुसाफिरों को वापस दिला दी। मीठी ईद, सवैयों और मीठे के बगैर नामुकम्मल। शहरियों ने मिठाई की दुकानों का रुख कर लिया। घर वालों और अजीज़ो अकारिब के लिए मिठाई और केक की खरीदारी भी अरूज पर पहुंच गई। बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन और नत नए डिजाइन के केक की फरोख्त में तेजी हो गई। ईद से एक दिन कबल खुद साख्ता महंगाई का तूफान। कसाबों ने आंखें माथे पर रख ली। छोटे बड़े गोश्त की कीमतों को पड़ लग गए। मुर्गी का गोश्त भी आम आवाम की पहुंच से दूर। शहरियों का हुकूमत और इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालिबा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस को मजीद वुसअत देने का फैसला। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में सिविल आर्म फोर्सेस की इस्तेदाद कार मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले। सरफराज पुख्ती के हुकाम को अमन की बहाली के लिए ठोस और मौसर इक़दामात की हिदायत। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशन को सराहा। इजलास में चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG समेत आला हुकाम की शिरकत। ईद पर सिक्योरिटी प्लान, कौमी शराहों और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर जरदारी की सिंध हुकूमत को अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबे तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। पीपल्स पार्टी सिंध के वर्कर्स और पार्टी क़यादत की बिलावल हाउस में सदर से मुलाकात। सूबे में अवामी फलाही मनसूबों और दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में शहीद मेजर साद बिन ज़ुबैर की रिहाइश का आमद। शहीद के वालिद मोहम्मद ज़ुबैर, वालिदा, भाई और दीगर अहल खाना से मुलाकात। जवां साल बेटे की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार किया। फातिह खानी की वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर साद के अहल खाना को दिलासा दिया और उनके बुलंद हौसले को सराहा। कहा, मेजर साद जैसे बहादुर सपूत कौम का नाकाबिल फरामोश सरमाया है। शहीद मेजर साद के बुलंद हौसले वालिदैन को देखकर हमारा आज़म मज़ीद मजबूत हुआ। मेजर साद बिन ज़ुबैर चंद रोज़ कबल यौब के इलाके सिम्बासा में शहीद हुए थे।
लॉन्ग मार्च और जल्द से जल्द जमहूरी हुकूमत को कमज़ोर करने की साजिश है। बलूचिस्तान की बाशऊर अवाम ने लॉन्ग मार्च की कॉल को मुस्तरद कर दिया। बलूचिस्तान के वज़ीर आपाशी सादिक इमरानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आलमी ताकतें मुल्क और सूबे के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं। रियासत की रेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। हुकूमत पसमानदगी के खात्मे और अवाम के मयार ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। पानी की कमी और मुतनाज़ केनाल्स के मामले पर सिंध हुकूमत का CCI इजलास बुलाने का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत कहते हैं सिंध को 25 साल से पानी की किल्लत का सामना है। सूबा नई केनाल्स निकालने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता साल CCI इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा कराई। 90 दिन में इजलास न बुलाकर विफाक आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। कराची में नए ट्रैफिक कानून नाफिज, खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग। भारी गाड़ियों में साइड लैगर्स, इंडिकेटर्स, GPS और कैमरे लाजमी करार। ऑयल टैंकर्स में बफर प्लेट्स लगाना लाजमी। ड्राइवर्स के लिए ड्रग और फैटिव टेस्ट होंगे। सड़कों पर पानी गिराने वाले टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जबकि मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट, चेन कवर, लाइट्स और वाज़ेह नंबर प्लेट्स लाजमी करार दे दी गई। II चंडीगढ़ रोड, शाहराह फैसल, खलील उस्मा रोड, सरशाह सलीमान रोड और राशिद मिन्हास रोड पर चिंगची रिक्शे ममनू करार।